अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जल्द मुआहिदा होने की उम्मीद। कहते हैं कि ताकतवर तरीन अमेरिकी जहाज ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्द मुआहिदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहिदा न हुआ तो हकीकत सामने आ जाएगी। खामनई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करेंगे? जाहिर है कि वो ऐसा कहेंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे खामनई ठीक कह रहे थे या नहीं। जंग हुई तो इलाके जंग होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई कहते हैं कि ईरानियों को बहरी बेड़ों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। अमरीकी धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। अमेरिका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा करना चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा मुमकिन है मगर एतमाद नहीं। मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती तंजीमें छोड़ना मुमकिन नहीं। अमरीका से मुसालहत का दोस्तों के ज़रिए बातचीत जारी है। खत्ते में कशीदगी से मुतालिक सऊदी अरब के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब अमरीका और ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत करता है। ये कोशिशें मुकालमे और सफ़ारती ज़राए के ज़रिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हदूद या सरजमीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। सऊदी वलीअहद ने मंगल को ईरानी सदर से टेलीफोन पर बात की। वलीअहद ने इस मौके को तौसीक़ की कि सऊदी अरब ईरान की खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। डेड बॉडीज जो हैं वो हमारे पास हैं। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। इन दहशतगर्दों ने 5 ख़वातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है, कोई ये कौम की जंग नहीं है, ये सिर्फ दहशत की जंग है। तो आप हिंदुस्तान की इमा पे इस तरह के वाक़यात करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे, लेकिन दे कैन नॉट टेक इंच फ्रॉम अस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों की हलाकत की तस्दीक। सरफराज बुख्ती का कहना है कि हमारे पास दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया। ये बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेल रहे हैं। इनकी कोई कौम और कबीला नहीं, उन्हें बलोच नहीं कहना चाहिए। ख़वारिज भारत की इमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। ये हमसे पाक धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके ठिकानों से निकाल कर निशाने इबरत बनाएंगे। बलोचिस्तान ज़रूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर आला का हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सरफराज बुख्ती का शोहदा के वरसा से हमदर्दी का इजहार। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, नोशकी में FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। इसी तरह और बहुत से टारगेट जो हैं, तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। कल पसनी में भी एक सुसाइड बॉम्बर जो है नौजवान बच्ची थी। बेशुमार टेररिस्टों की लाशें छोड़ के इनको वहाँ से भागना पड़ा। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात भारत की तरफ इशारा करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नोश की दलबदीन में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। तस्नी में नौजवान लड़की खुदकुश हमलावर के तौर पर पाई गई। BLA का टारगेट गरीब, मजदूर और बेरोज़गार हैं। BLA भारत की प्रॉक्सी है। ये हमें दोबारा मुआशी अंधेरों में धकेलना चाहते हैं। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और बरवक्त रद्दमल से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। भारत ने जंग हराने के बाद प्रॉक्सीज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दहशतगर्द किसी भी शहर या इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद।
जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत, बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों का मुकाबला किया। जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर देंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़म पुख्ता है, सेहतियाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। पंजाब में दिल दिला देने वाले सानिहात पर मिट्टी पाव कल्चर दफन। सानिया भाटी गेट पर वज़ीर आला पंजाब की शदीद बरहमी रंग ले आई। भाटी गेट पर काम करने वाली SMS डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम कंपनी को काम से रोक दिया गया। तफ्तीश निजी कंपनी से बढ़कर नाहिल अफसरान के गिरेबानों तक पहुंचेगी। तफ्तीश सिर्फ निजी कंपनी तक महदूद नहीं रहेगी। गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान के घेराव भी किया जाए। कंपनी की मुजरमाना गफलत और बुनियादी हिफाजती SOP से मुजरमाना रूगर्दानी इस अलमनाक हादसे की असल वजह बनी। मरीम नवाज के नोटिस के बाद सानिया भाटी डेथ ट्रैप महफूज जोन में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि मिट्टी पाव का दौर ख़त्म, पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हंसता बसता घराना उजाड़ने वालों को कफरे किरदार तक पहुंचाना मिशन है। मासूम सादिया और उसकी नन्ही परी के जख्म देखकर दिल खून के आंसू रोया। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। NGM का फिर सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर जोर। फारूक सत्तार का सानिया गुल प्लाजा मुतासरीन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील दें और TORs भी वाज़ेह होने चाहिए। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची को बचाने के लिए तमाम तवानाई सर्फ करनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका है। उनकी कोशिश है कि शहर मलबे का ढेर बन जाए। शहर बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। यहाँ टैक्स तो वसूल किया जाता है, मर्दमशुमारी में गिना नहीं जाता। टैक्स देने वालों को ही इमारतों में जुलसाया जाता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस शहर की दाद रसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। बलोचिस्तान में किसी बहन या भाई का खून बहेगा तो दहशतगर्दों की नस्लें तबाह कर देंगे। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया गया तो घुस कर मारेंगे। जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैबर अमन जरगा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि कबायली अजला को तजुर्बागार नहीं बनने देंगे। हर फोरम पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में सूबे का मुकदमा रखूंगा। हर कबायली ज़िला में जाऊंगा, मज़ीद जरगा करेंगे। लाहौर की फ़ज़ाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ चारहाएँ भी सजा दी गईं। जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर। रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानें सज गईं। दुकानों पर शहरियों का रश। 8 फरवरी तक खरीदो फरोख्त की इजाज़त। इसके बाद पतंगे बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी इलाके में रूस का ड्रोन हमला, 15 अफराद हलाक, 7 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले में कारकुनों को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया गया।